MBA है। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू विकास भाई, आपने बात करने का मौका दिया। जिस तरह भाई ने बताया कि मैंने 2019 में अपना MBA कंप्लीट किया और बाकी सब की तरह मेरे पास दो ऑप्शंस थी कि यहाँ मैं नौकरी कर लेता या जो बिज़नेस चल रहा था घर का उसको ज्वाइन करता। लेकिन मेरा प्लान ये था कि मैं कनाडा मूव हो जाऊँ और वहाँ मास्टर्स करके और जॉब मार्केट में जिसमें लोग बाहर चले जाते हैं, तो जाने का इरादा भी यही था और मैंने अप्लाई भी कर दिया था कनाडा इमिग्रेशन के लिए। लेकिन कोविड आ गया और कोविड की वजह से फिर मैं नहीं जा सका। तो उस टाइम पे मैं बड़ा अफसरदा था और बाकी माओ की तरह जिस तरह सारी माएँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, तो मैं जब अफसरदा हुआ तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि यार कोई गल नहीं, तू नहीं गया तो इंशाल्लाह ताला तू बेटी को हथ लाएगा तो सोना बनेगा। तो मैंने उस बात को सोचा कि यार शायद मजाक कर रही है। तो हुआ ये कि बाकी जब मिट्टी को हाथ लगाया तो सोना ही बना अल्हम्दुलिल्लाह। और 2020 में मुझे मौका मिला जीवन लगाने का और हमने 1 एकड़ से स्टार्ट लिया। लोगों की तरह जिस तरह अभी भी कुछ लोग यहाँ बैठे हैं उनको एक खदशा है कि शायद ये जीवन नहीं बिकेगा, हम लगाएंगे कोई हमसे खरीदेगा नहीं, ये एक हमारे दिल में भी था। और उस चक्कर में हमने अपना सारा ही बेच दिया जीवन और सिर्फ 500 केजी के साथ हम बचे थे। और फिर मैंने मुदस्सर भाई से जीवन दोबारा प्रोक्योर किया, खरीदा उनसे और माशाल्लाह लास्ट ईयर हमने जो है 3.5 एकड़ लगाया था। 2-4 चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि छोटे फार्मर या जो नए आने वाले फार्मर हैं उनके दिल में एक ही मेरे ख्याल से सवाल है, जो शायद मैं भी अगर इस स्टेज पे आता तो मेरे दिल में भी एक ही सवाल होता कि अगर मैं इसको लगाता हूँ और अगले साल की प्राइस कैलकुलेट करता हूँ कि जी 1000 रुपये मैंने खरीदा, 2200-2500 रुपये के ऊपर है या 2000 रुपये खरीदा है, तो बिल्कुल ही अगले साल 2500-3000 रुपये नहीं बिकने वाला। जितना जितना ये लगता जाएगा इसकी प्राइस कम होती जाएगी। तो मैं जिसको भी जीवन बेचता हूँ उसको कम से कम 4 से 5 साल प्लान करने के लिए बोलता हूँ कि आप अगले साल अपना रिटर्न ना देखें, अगले साल आपने अपना पैसा पूरा करना है वो ना देखें। आप कोई भी कारोबार कर लें, 3 साल तो सिर्फ कारोबार में ब्रेक इवन होने के लिए लगते हैं, आपको उतना पैसा वापस कमाने में लग जाते हैं 3 साल। प्रॉफिट तो बड़े दूर की बात है और प्रॉफिट के चांसेस भी हर बिजनेस में बड़े कम होते हैं। रियल एस्टेट की इन्होंने बात की है, तो रियल एस्टेट से तो खैर बहुत ज्यादा पैसा लोगों ने जीवन में भी कमा लिया। तो मेरे से जो शख्स भी जीवन लेता है मैं उससे 4-5 साल के बारे में कहता हूँ कि अगर आपका जीवन आज से 4 साल बाद, अभी उसका रेट तकरीबन अच्छे लहसन का मंडी के अंदर रेट 350-400 रुपये है, चले आप 400 रुपये के हिसाब से लगा लें, आप 8 टन निकालते हैं, आप 3 टन ही जो है मंडी में ले जाते हैं तो 12 लाख रुपया बनता है। तो मुझे कोई और ऐसा बिजनेस बता दें, कोई और ऐसी फसल बता दें जो आपको 10 से 12 लाख रुपया 1 एकड़ का देती है, तो मैं जीवन छोड़कर वो काम शुरू कर देता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि ऐसी कोई और क्रॉप या कोई फसल नहीं है। और लोग बात करते हैं कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और हम एक्सपोर्ट कब करेंगे। कल भी मुदस्सर भाई से लोग कहते रहे जी कि इसकी स्ट्रेटेजी बताएं एक्सपोर्ट करने की। तो एक्सपोर्ट तो बड़ी अभी दूर की बात है, आप मेरे ख्याल से 8-10 साल के अंदर अपने सीड ही डेवलप होता रहेगा इसका और आप अपनी लोकल डिमांड शायद पूरी कर लें 10-12 साल के अंदर, तो फिर आप बात करेंगे कि एक्सपोर्ट इसको कैसे करना है। एक्सपोर्ट अभी बड़ा दूर का एक मरला है। पहले मेरा ख्याल है हमें सोचना चाहिए कि हमने अपनी डिमांड किस तरह पूरी करनी है। 32 से 35 अरब रुपए का लहसन हर साल पाकिस्तान इम्पोर्ट करता है, तो पहले मेरे ख्याल से अपने खुद मुफीद हम हो जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला एक्सपोर्ट भी करेंगे। दुनिया पड़ी है लहसन बेचने के लिए और इंशाल्लाह ताला वो खरीदेंगे भी। चाइना के लहसन को कोई सोना तो नहीं लगा हुआ जो वहां से आता है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान भी इस काबिल हो जाएगा कि हम पहले अपनी लोकल डिमांड पूरी करें और इसको एक्सपोर्ट करें। तो मेरा तो जितने भी नए आने वाले फार्मर हैं, यंग फार्मर हैं जो कि नौकरी करना चाहते हैं या जॉब मार्केट में भटक रहे हैं कि उन्होंने करना क्या है, वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट करें। बेशक 1 कनाल लगाएं लेकिन जरूर लगाएं और उसको एक्सपैंड करें। एक कनाल लगा के आप अगले साल 6-7 कनाल या 1 एकड़ का बीज अपना बना सकते हैं। बाकी सब जितने भी फार्मर मुझसे पहले आके गए हैं, मेहताब भाई, उसके बाद मियाँ साहब है, उन्होंने सब डायनामिक्स आपको बता दिए हैं कि इसमें से आप पैसा किस तरह निकाल रहे हैं, लोग किस तरह पैसे कमा रहे हैं। तो 1 एकड़ से जितनी माशाल्लाह कमाई है उतनी मेरे ख्याल से अगर आप एक प्लाजा बनाएं, उसका रेंट खाना शुरू कर दें हर महीने, तो भी शायद उतने पैसे नहीं बनेंगे। और 1 एकड़ से आपके पास कोई लिमिट नहीं, आप उसको एक्सपैंड करें। असल में इसमें ना जीवन में एक मैंने देखी है कि लोगों को जल्दबाजी बढ़ी है कि 1 साल में सारा पैसा कमा लेना है। दूसरा कारोबार इन्हें कोई करवा दें तो इन्हें होश भी नहीं होती कि शायद 1 साल में से पैसा निकालना भी है कि नहीं। वो डुबो के भी बैठ जाते हैं तो टेंशन फ्री रहते हैं उसमें। लेकिन इसमें हर बंदे को एक ये है कि 32 लाख खर्च लिया तो उसमें मुनाफा कितना है, 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट खर्च लिया होते थे, कब्जा हो गया थे, वो किसी को नहीं पता। तो ये है कि मैं लोगों से यही कहूंगा कि इसमें पैसे डालें, जितना हो सके उतना लगाएं। बेशक 1 कनाल लगाएं, 2 कनाल लगाएं, लेकिन इसको जरूर लगाएं। और इंशाल्लाह ताला वक्त दूर नहीं है जब हम खुद अपनी डिमांड लोकली पूरी करेंगे और इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ सालों में हम इसको एक्सपोर्ट भी शुरू करेंगे। बाकी हमारे और भी फार्मर्स हैं कि मेहताब भाई हैं और बड़े फार्मर्स हैं, उनका इंशाल्लाह ताला इरादा है कि इसकी हम फैक्ट्रीज वगैरह लगाएंगे और इसकी एक इंडस्ट्री कायम करेंगे पाकिस्तान में, जो कि सिर्फ हमें फायदा नहीं देगी, इंशाल्लाह ताला हम पूरी दुनिया में इसके प्रोडक्ट्स पहुंचा सकेंगे।
और अल्लाह ताला हम सब की फसलों को अपने ज़ुमान में रखे और इंशाल्लाह ताला ये साल बहुत अच्छा लग रहा है, आने वाले साल भी हम सब फार्मर्स के लिए बहुत अच्छे हों। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।